जय गुरुदेव। अमर संदेश अप्रैल 2010। 1 मिनट में हिसाब करके तुरंत दूसरा जन्म दे दिया जाता है। सत्संग अगहन पूर्णिमा 2009 दिनांक 2 दिसंबर 2009 सायं 3 बजे मथुरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। पूरे गुरु का नाम राधा स्वामी, गुरु का नाम राधा स्वामी। जोर से बोलो, गुरु का नाम राधा स्वामी, गुरु का नाम राधा स्वामी। सूरत और शब्द स्वामी है। जो इन आंखों के पीछे बैठी है सूरत, वो सूरत है। राधा है और स्वामी नाम मालिक का। तो राधा स्वामी बोलो, राधा स्वामी, राधा स्वामी बोलो, राधा राधा स्वामी। सूरत का नाम राधा और शब्द का नाम स्वामी, तो राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, स्वामी। इसलिए किसी को कोई शंका की जरूरत नहीं है। इसमें शंका की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सबके अंदर राधा है। सूरत है सबके अंदर और शब्द ऊपर से आ रहा है, वह स्वामी है। तो राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, तो राधा स्वामी सीधा है। लेकिन जब लोग नहीं जानते हैं तो शंका करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। ये बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। आप सब लोग अब मेहनत करने लगे हो, और जब इच्छा जागती है, तड़प होती है, लगन लगती है, तो काम बनता है। तो लोगों में अब लगन होने लगी है, तो इच्छा जाग गई अब करने की। अब वो चाहते हैं कि कुछ करें, कुछ पाएं, कुछ प्राप्त करें, तो यहाँ से निकल चलें। समय अपने लिए थोड़ा है। किसका समय किस समय पूरा हो जाए, तो मकान मालिक ये मकान उसका है, निकाल देगा और अपना मकान लेकर के हिसाब कर देगा, और सामान वो पड़ा रहेगा, किसी और को दिलवा देगा। उसका काम ही यही है, ये उसके काम आ जाएगा। अब ये सफाया करते हैं, फिर जब ये राख बना देगा तो फिर कभी किसी से मिलता नहीं है। तो यदि सूरत ने अच्छा काम किया तब तो ठीक है, खराब काम किया तो जन्म होगा। 1 मिनट के अंदर हिसाब करके तुरंत जन्म दे दिया जाता है। जिस योनि में भेजना हो, और जो साधक हैं ऊपर जाएंगे, और यदि कहीं रुक गए तो रुक जाएंगे, नीचे अभी नहीं लाएंगे, और जहां से साधना टूट गई वहां से शुरू करा देंगे, तो वहां तक तो बताते ही निकल जाएंगे, और उसके ऊपर तो फिर चलना पड़ेगा और उनकी मदद लेनी पड़ेगी। बड़ा इंतजाम मालिक ने कर रखा है साधकों के लिए। ऐसा नहीं है, साधकों के लिए इंतजाम किया। अब आप सत्संग सुनो, ये महापुरुष का भेद है। स्वामी निरखी देखी निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना। कहते हैं कि तुम अपने नेत्रों से देखो, संतों के वचनों को कोई कोई परखेगा, कोई कोई पहचानेगा। सबकी पहचान में संत वचन नहीं आते, कोई कोई। तो तुमको चाहिए कि हम जो ये बताते हैं उसको अपनी आंखों से देखना, तो तुमको विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी देखें और दया हो जाए, कृपा हो जाए। जो कोई संत अगम गति गाए, चरण टैकी पुनि महु सुनाए। जिस किसी संतों ने भी मालिक का अगम का भेद बताया, उन्हीं की चरणों की कृपा से मुझे भी मिला। मैंने कोई ऐसे ही नहीं पाया, ये सब उन्हीं की दया कृपा से हुई। वो हमको मिल गए और उनकी दया हो गई, तो हमने उनकी कृपा से पा लिया, प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुंच गए। अब जीवन का कहाँ निबेरा, जा से मिटे भरम बस बेरा। कहते हैं अब जीवों का कैसे छुटकारा होगा, जिससे जीव भ्रम से बच जाए। भ्रम में तो कोई जड़ होती नहीं है, शंका में कोई जड़ नहीं होती है, तो जीवों का भ्रम कैसे जाएगा। अब मैं उनको बताता हूँ। जब यह मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सद्गुरु पद से ही। कहते हैं कि जीव की मुक्ति कब होगी, जब संतों के चरणों की सेवा करेगा, तब इस जीव की मुक्ति होगी। अब मुक्ति कोई पार जाने का स्थान थोड़े है, मुक्ति तो बीच में ही रुकती है। सद्गुरु संत कंज में बासा, सुरती लाई जो चढ़े आकाशा। कहते हैं सद्गुरु के चरण आकाश में हैं, बीच में सफेदी है, चारों तरफ नीला है। स्वर्ग में बासा, कहते हैं वहां कैसे देखेगा। सूरत को अपनी बाहर से समेटे और समेट करके आंख को सामने, अंदर की आंख से उसको देखेगा, और मन को साथ में रखे तो चरण कमल मिलते हैं। उस चरण कमल को पाने से ताकत, प्रकाश और ज्ञान शुरू हो जाता है। ताकत मिलती है, प्रकाश मिलता है, रोशनी सामने देखता है, देखने लगता है जो जो चीजें सामने हैं। गगन द्वार दी से एक तारा श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जानी जन कोई। कहते हैं श्याम कंज नीलगिरी पर्वत है, आकाश है उसको पर्वत कहते हैं। कहते हैं उसमें ये खिले हुए हैं, जैसे किसी ने उसे जड़ रखा है। नीलगिरी आकाश में जड़ रखा है, ऐसा दिखाई देता है साधक को। जब साधक साधना करता है आंख और मन को रोक करके, तो ये पहले दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मन का स्थान तो आगे है। तो मन जब साथ दे जाए, आंख के साथ रुके, तो फिर आगे देखेगा।
तो दृष्टि का मन जब साथ देता है तो आंख खुल जाती है, तो देखता है, तो चलता है, तो रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। तब तो आनंद समय पर साथ देता है। आदत हो करके भी कभी कभी इसे पार करके भाग जाता है। जैसे आपको कभी अच्छा भोजन मिले बराबर, तो कभी कभी कहते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही बस आदतवश भाग जाता है और फिर लग जाता है। छिन छिन मन को तहाँ लगावें, एक पलक छूट नहीं पावें। कहते हैं छिन छिन क्षण कहते हैं सबसे छोटा समय। जहां दृष्टि रुके वहीं मन को लगाना चाहिए। कहते हैं छिन छिन वहां मन को लगाएं, वहां एक पलक इधर उधर जाने ना पाए, मन हटना नहीं चाहिए। जब लग जाएगा मन दृष्टि के साथ में, आंख के साथ में, और एक जगह टिक जाएगा। श्रुति ठहरानी रहे अकासा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। कहते हैं सूरत भी वहां ठहर जाए और मन भी वहां ठहर जाए तो खिड़की है आकाश में, वहां दिखाई देती है। ईश्वर के लोक में खिड़की है, खिड़की दिखाई देती है। उसी जगह पर इसे रोके रहो, दृष्टि को भी और मन को भी आंख के साथ। गगन द्वार दी से एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। उसी खिड़की में होकर के एक तारा आकाश में दिखाई देता है। तो वहां से जब वो दिखाई देगा तब वहां से झनकारे नाद का शब्द बाजों की आने लगती है और सुनाई देना शुरू हो जाता है। दिखाई देगा, देख ही रहा है तो नाद बाजे बजने लगते हैं, आवाज होने लगती है। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठहर जब जाए। कहते हैं जो अनहद है उसको अच्छी तरह से सुने, ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया। सुने और गुने की मतलब ये ऐसा कि आपने पहले कभी नहीं पाया और सूरत उसमें लगी है और दृष्टि उसमें जमी रहे। चूवे अमृत पिवे अघई, पीवत पीवत मन छकी जाए। कहते हैं कि ऊपर में अमृत चू रहा है, अमृत पीने से अमर हो जाओगे। तो अब सूरत उसको पीती है तो मन उसी के साथ में उसका आनंद लेने लगता है और फिर पीते पीते छक जाता है। जैसे किसी पर भूत लग गया और फिर उसको भोजन कराया जाए, उसको तो करते करते फिर छक जाता है, तो कहता है अब हो गया, अब हम तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। ऐसे कहता है वो, बोलता है। ऐसे ही मन कहता है कि अब हम तृप्त हो गए, अब हमने पिया, अब खूब पिएंगे। सुरती साथ संत ठहराए, तब मन स्थिरता सुरती पाए। कहते हैं सूरत बिल्कुल साध ली जाए और वहां ठहरी रहे तब स्थिरता आती है। जब ये शरीर भूलने लगता है, ऐसा होता है कि मैं शरीर के बाहर गया, ऐसा मालूम होने लगता है कि शरीर से बाहर निकल रहा हूं। आखिर शरीर तो छोड़ना ही है, मौत के बाद छोड़ना है तो साधन के वक्त ही छोड़ दे। लेकिन उसे होता है कि मैं शरीर से बाहर जा रहा हूं। सुरती ठहरी द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग होई मानो जकरा। कहते हैं सूरत द्वार पर टिक गई, ठहर गई, दृष्टि जम गई, छत्ती नहीं है तो मन अपंग हो जाता है, भाग दौड़ नहीं करता है, क्योंकि सूरत वहां से हट नहीं सकती और सूरत के बिना रह नहीं सकता। तो फिर सूरत का साथ देता है, अपंग हो जाता है, भाग दौड़ नहीं, उसके पर काट लिए जाते हैं। फिर कैसे उड़ेगा और दरवाजे पर अमृत पीने को, तो सूरत तो बल लेती है, ताकत लेती है अमृत पी करके, और ये भी अमृत पीता है। अब इसके पर कट गए, अब वासना की तरफ नहीं दौड़ेगा, वासना ही पर है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ ये पर हैं, इनको काट दिया तो ये भाग नहीं पाता, ऐसे अपंग हो जाता है। चमकई बीच गगन के माए, जब ही उजास पास रह छाए। कहते हैं गगन, आकाश में चमक आती है, जैसे बिजली चमकती है ऐसा चमकता है और फिर वो धीरे धीरे प्रकाश उतरता है। धीरे धीरे सूरत उसको बर्दाश्त करती है, क्योंकि सूरत ने बहुत दिनों से छोड़ दिया है, तो फिर आंखें कैसे? चमकी बिजली तो आंखें आपकी बंद हो जाती है, तो ऐसे ही उसको देख करके सूरत की आंखें बंद हो जाती है। अब धीरे धीरे उतरता है, बंद होता है, उतरता है, बंद होता है। ऐसे चमक आई, फिर चमक गई, फिर बंद हुई, ऐसे चमक आई, फिर ऐसे धीरे धीरे दृष्टि ठहर जाती है, बर्दाश्त हो जाती है, तो खूब देखती है उस प्रकाश में। सूरत धीरे धीरे प्रकाश बर्दाश्त करती है, जस जस सुरती सरकी सत द्वारा, तस तस बढ़त जा तो जियारा। जैसे जैसे सूरत आकाश की तरफ बढ़ती जाती है, वैसे ही प्रकाश नीचे उतरता है, उतर रहा है। प्रकाश आ रहा है, उससे चलकर अब प्रकाश और तेज, और प्रकाश से तेज और प्रकाश वो सहन करती जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। जब मन स्थिर हुआ तो अंधेरा चला गया और सफेद हो गया। सेत श्याम सुती सैल समानी, झरी झरी चुवे कूप से पानी। कहते हैं फिर वो सूरत उड़ने लगती है, शब्द को पाकर, नाम को पाकर उड़ती है, क्योंकि सबके पार तो वो चली गई, इधर पकड़ के चली गई, सब चली गई, तो आकाश में जाकर उड़ती है, सफर करती है। अब उसने शरीर को छोड़ दिया, सफर करने लगी। शरीर उसका ये बैठा है, लेटा है, जिस भी हालत में था उसी हालत में रहेगा, और वो चली जा रही है। मन स्थिर असमी अघाना, तत् पांच रंग विधि बखाना। कहते हैं सूरत मानो करके छकती है, तब फिर तत्व दिखाई देते हैं।
ये सब जो बाहर के तत्व हैं वहां से विकास हुआ है। इन तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश में सब तो ऊपर में बहुत सूक्ष्म है। वहां से ये आए और स्थिर हो गए और जल भी जड़, पृथ्वी भी जड़, अग्नि भी जड़, वायु भी जड़ और आकाश भी जड़, ये सब जड़ हो गए और वहां चेतन है। ये सब तत्व वहां चेतन है, यहाँ आकर के जड़ हो गए सब के सब। स्याही सुरख सफेदी होई, जरत जाति जंगाली सोई। कहते हैं पहले तो बिल्कुल काला था, स्याही थी, अब उसी जगह पर सफेदी है, सफेद हो गया, प्रकाश हो गया। अब उजाला है, अंधेरा चला गया और अंधेरा बहुत गहरा था। इसलिए कहा कि काजल की तरह से अंधेरा छाया हुआ है कर्मों का, तो हमको सामने कुछ दिखता नहीं, वो अब साफ हो गया। अब बिल्कुल एकदम साफ दिखना शुरू हो गया। पहले धुंधला दिखाई देता है, फिर कोहरा आ गया तो पास का, दूर का दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे जब कोहरा चला जाएगा तो आप कोसों दूर देखिए तो साफ दिखाई देता है। पेड़ है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तिल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे सुहानी। कहते हैं कि वहां ताल लगती है, मृदंग बजता है, बाजे बजते हैं बहुत अच्छे अच्छे। सब बाजे वहां बजने लगते हैं और बहुत आनंदित बाजे होते हैं। एकदम की प्रफुल्लित हो जाओ, उन बाजों को सुन करके गदगद हो जाते हैं। ऐसे बाजे बजना शुरू हो जाता है और कान सुनने लगते हैं। मुरली नाद साध मन सोवा, विश्रस बादी विधि सब खोवा। मुरली नाद जो बज रही है उसे साध सुन करके उसी बाजों में लय कर दिया तो ये जितने विश्रस थे सब झड़ जाते हैं। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, वासना है, ये सब झड़ जाते हैं। ये सब बिल्कुल उसी तरह से झड़ जाते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ गए, ऐसे ही शरीर से चले जाते हैं। खिड़की तिल भरी सुरती समाई, मत तत देखी रह टकलाई। अब कहते हैं कि खिड़की है तिल के समान, तिल काला होता है तो उसके समान खिड़की है, और जब उसको सूरत ने खिड़की को तोड़ा और जब खुला तो तब दिखाई देता है ये स्वर्ग है, ये बैकुंठ है, ये ब्रह्मलोक, ये शिवलोक है, ये विष्णु लोक है, ये सब दिखाई देता है। वहां मतलब पूरी रचना है, तमाम सुरतें रहती हैं। वहां के शरीर अलग हैं, स्थूल शरीर नहीं है, वहां का चेतन शरीर है। स्थूल आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। कपड़े भी पहनते हैं बहुत सुंदर सुंदर ये सब, लेकिन ये कपड़े नहीं है। जो कपड़े बने हैं कारखाने के रुई के, ये नहीं। हाँ, ये मालूम होता रहता है कि कपड़े है, बहुत सुंदर कपड़े है, रंगीन भी है और सफेद भी है, सब तरह के कपड़े और जेवरात कान में, नाक में, गले में, हाथ में, पैर में जेवरात भी पहने नजर आते हैं, लेकिन ये जेवर नहीं है, सोने चांदी के वे झलकते हैं, चमकते हैं जैसे। जब उजास घट भीतर आवा, तब तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं जैसे ही प्रकाश नीचे आया और पांचों तत्व जब ये नीचे आए तो सामने ज्योति जल रही निरंजन भगवान की, तब दिखाई देता है। तो वो बहुत दूर है, तो ज्योति को देखते 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 जैसे ही जब निशाना लगेगा तो आंख खुल जाएगी। आवाज आ रही उसी को पकड़ के चले गए, घंटा शंख बज रहा पकड़ लिए चले गए, तो जहां से आवाज निकल रही वहीं पहुंच गए तो उसका दर्शन होता है। बिना आवाज पकड़े, बगैर घंटा पकड़े और शंख वहां पहुंच नहीं सकते। पकड़ लिया और पहुंच गए तो वहां पर दर्शन होता है। और वहीं उसने मुंह खोल दिया, ऐसे मुंह खोल देता है कि उधर चले जाओ ऊपर की तरफ, तो ऊपर से भी आवाज आ रही, मुंह खोल देता है, मुंह बंद रखेगा तब आप उधर नहीं जा सकते। तो उसे खुश कर लिया, इतना प्रसन्न कर लिया कि मुंह खोल दिया उसने। प्रसन्न हो गया तो चले जाओ वहां उस तरफ, वहां फटक शिला है, बहुत बड़ा मैदान है, इस संसार से बड़ा बड़ा कि खड़े हो जाओ तो नीचे का सब दिखाई देता है। सब चीज नजर आती है नीचे की, बस जैसे जैसे दिखाई देती है। साधक को शंका नहीं करना चाहिए, जो चीजें हैं उनको देखता चले और याददाश्त के लिए धीरे से अपने कागज पर इशारे से नोट कर ले, जब कभी मौका मिले तो सुना दे। और तुम औरों के साथ बैठे बात कर रहे हो तो सुनने वाला सुन रहा, समझ रहा और सुन लेगा, समझ लेगा, और जो कुछ भी आप कह रहे होंगे उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम अपनी बात सुना दो, जो सुनने वाला हो वो उनसे बात कर रहा है, वो उनकी सुन लेगा और तुम्हारी भी सुन लेगा, और वो आपके ऊपर वो दया करेगा। आशा रखो परमार्थ की, और संसार से उदास हो जाओ तो आज पूनम है। हर पूनम को कुछ लोग आया करते हैं, जगह जगह से आकर के भीड़ हो जाती है कि आज के दिन पूजन है, और ये भी पूछ के आते हैं कि क्या पूनम के दिन नामदान होगा, तो नामदान तो हो ही जाता है। ऐसी साधना तुलसीदास जी के वक्त में उनके सेवकों ने की। सेवक अपनी बात कह रहा किसको? गुरु को सुना रहा है, बताता जाता है, गुरु कृपा करते जाते हैं, वो बताता जाता है, सुनाता है, तो फिर आप लोग लग करके काम करिए, अच्छी तरह से करो, क्योंकि ध्यान की, भजन का जो समय है उसको एक तरफा, कोई चित्त में और चीज ना आए, न मन उस तरफ दौड़े, ऐसा करो। अपने को बिल्कुल उदासीन हो जाओ, संसार से बिल्कुल अभाव, लग जाओ परमार्थ में, लग जाए लगन, आशा रखो परमार्थ की, और संसार से उदास हो जाओ तो जहां आशा वहां बासा। अगर उस समय शरीर छूट गया तो जहां की आशा वहीं में चले जाओगे। ये सब आशा तोड़ो, ये सब नाशवान आशा है, सब क्षणभंगुर आशा है, थोड़ी देर देखते देखते खत्म हो जाएगी, उसकी भी खत्म, उसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म और उसकी भी खत्म। देखते देखते गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। वो तुम्हारी तरह हंसने लगते हैं और तुम उनकी तरह से रोने लगते हो, और तुम गरीब हो गए और दूसरे अमीर हो गए तो तुम रोते रहे। ये खेल माया का चक्र चलता ही रहता है। ये ऊंचा नीचा सब देखने को मिलता है, तो इसलिए दीनता होनी चाहिए कि हम कुछ नहीं है। इसमें उसने कोई साधन सामान दिया है तो उसे हिफाजत से रख दो, बस ये आपका रखा हुआ है, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप लगा दीजिए, तब तो ठीक, और आप अपना समझने लगे तब तो आप कहोगे कि आपकी चीज तो है नहीं। शरीर भी आपका नहीं, सामान भी आपका नहीं, तो ये भी ले लेगा और वो भी ले लेगा और खाली हाथ आपको निकाल देगा। क्या करोगे आप? ये समझो कि हमारा कुछ भी नहीं, सब चीज छोड़ो, जब नाम मिल जाए बस वही पकड़ लो, बस यही अपना है, शब्द ही अपना है, शब्द ही संगी है, साथी है, वही जीव को पकड़ेगा, वही गति देगा, वही खींचेगा, वही ले जाएगा। शब्द चेतन है, शब्द जड़ नहीं है, और हर सामान सब जंड है।
इसलिए जड़ सामान साथ में जाता नहीं, चेतन ही जाता है। तो खूब अच्छी तरह से सूरत को नाम के साथ शब्द से जोड़ो। तो उसको पकड़ के रखो तो तुम्हारा मन इधर से बहक जाता है, तो तुम्हारा साधन कम हो जाता है। कभी भी जब लगन लगती है तब तेज, तो जब कभी लगन में कमी लग गई तो उसमें काम में लग गए तो कम हो जाता है। कम मत होने दो, लगे रहो जोर के साथ में। अब मैं जो नए लोग आए हैं उनको नामदान दूंगा। पलथी मार लो, पलथी मार के बैठो और नामदान ले लो। नामदान कहते हैं आत्मधन का दान, यानी आपकी जीवात्मा का सूरत का। आप उस धन को लीजिए जिसको न पाने पर अभी तक ये धक्के खा रही है, 84 नरकों में जा रही है और पुनः जाने की तैयारी कर रही है। तो वो काम करो कि उससे बच जाओ। तो नामदान ले लीजिए, पत्थी मार लीजिए। जो हम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो नाम बोलेंगे बोलते जाइए, और जब हम चुप हो जाएं तो आप भी चुप हो जाइए, लेकिन आवाज निकालिएगा। ये नहीं कि मन ही मन अंदर ही अंदर बोलिएगा। आवाज बाहर निकलेगी, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप बोलिएगा। तो जो नाम हम बोलेंगे वो बोलते जाइए, और जब हम चुप हो जाएं तो आप भी चुप हो जाना। बहुत ऊंचा धन आपको मिला, ऊंचा भेद आपको मिला, तो इसकी कमाई करो। तो जो नामदान दिया गया है तो उसकी एवज में थोड़ी दक्षिणा आप दे दोगे, क्योंकि यही आपको याद रहेगा कि हमने नामदान के वक्त में दक्षिणा दी थी। यही आपको भजन कराएगा। खड़े हो जाओ झोले वाले, अभी बैठे रहना आप, कोई खड़ा नहीं होगा। सब लोग दे दो, कोई छूटना नहीं। अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे, क्योंकि आप कुछ देख भी नहीं पाते हो और आते हो तो कुछ सेवा भी नहीं कर पाते हो। ये अंग जो आपको पता नहीं क्या क्या अपराध किया है, तो इसकी शुद्धि के लिए कुछ ना कुछ जब सेवा करोगे तो जल्दी पवित्र हो जाएगा। महात्मा कोई ऐसा काम नहीं कराते शुद्धि के लिए जिससे कि आपके अंदरूनी जो कुछ किया है वो शुद्ध जाए और भजन में तरक्की होने लगे। तो जब अंतःकरण पर अपराध ये यहाँ पर लाद लोगे आंखों के ऊपर, तो आंख बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, तो ना कुछ दिखाई देगा ना सुनाई। ये तो शुद्धि के लिए आपको अभी ले चलेंगे। अभी तो ये दक्षिणा दे दो। दक्षिणा में तो कहा नहीं गया कि ये दे दो, जो कुछ भी हो आपकी इच्छा हो वो तो तुम्हें देना जरूर है। कुछ भी दो, लेकिन दो जरूर। यही विशेष है कि देना जरूर, सब लोग देना। चीनी की सेवा देखो, एक चीज निकाली है, एक बोरा चीनी, 1 कुंतल चीनी, 50 किलो चीनी और 5 किलो चीनी आप दे सकते हो। जो जैसा हो सबके लिए, जो जिसकी इच्छा हो। लोग दे रहे हैं वो हमारे हाथ में आएगी। बैठे रहो सब लोग। 6 बजे घंटी बजती है साधना के लिए। जिसको साधना करनी है यहाँ आ जाना। वैसे तो साधना के लिए सबको आना चाहिए, क्योंकि उसमें विशेष दया मिलती है। यहीं आ जाना, इसी जगह पूरा मैदान है। अंदर जो इतना बड़ा मैदान नहीं है, तो यहाँ आकर के साधना करना। कितने देर की होती है? पूरे 1 घंटे का होता है। 6 बजे घंटी बजेगी। अब आप खड़े हो जाओ। इधर से जाएंगे तो आप कतार लगा लो। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रार्थना, मेरे प्यारे गुरुदातार। जय गुरुदेव।